Hello friends, I'm Manohar from LLS 24 Institute. I'm here with you a new topic. Let's start the topic. आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वह टॉपिक किनका है? हैज़ और हैव का टॉपिक है. किसका टॉपिक है? हैज़ और हैव का टॉपिक है. दो हैज़ हैव हम पहले कर चुके हैं. पहला हैज़ हमने किया था जो काम अभी अभी हो चुका है. हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक दिस आई हैव टेकन टी. वहाँ पर भी हमने हैज़ हैव यूज़ किया था. वहाँ पर हमने हैज़ हैव जो यूज़ किया था एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया था. सेकंड में जो हमने हैज़ टू हैव टू यूज़ किया था वो किया था हमने कंपल्सन के लिए, मजबूरी को बताने के लिए. लेकिन जो आज हम ये हैज़ हैव करने जा रहे हैं ये किसके लिए यूज़ करने जा रहे हैं? आज हम जो हैज़ हैव करेंगे हम करेंगे एज ए पोजेशन. क्या यूज़ करेंगे? एज ए पोजेशन. अपना हक जताने के लिए. जब हैज़ हैव के साथ क्या यूज़ करेंगे? जब भी हम किसी चीज़ पर अपना हक जताएंगे तो वहाँ पर किसका यूज़ करेंगे? हैज़ हैव का यूज़ करेंगे. तो हम अपने हक को प्रेजेंट में भी बता सकते हैं, पास्ट में बता सकते हैं और फ्यूचर में भी बता सकते हैं. हम तीनों जगह पे बता सकते हैं. जैसे मैंने कहा कि मेरे पास ये है, लाइक दिस कि मेरे पास समय है. अगर मैं पास्ट में लेके जाऊँ मेरे पास समय था. अगर मैं फ्यूचर में इसको लेके जाऊँ तो आई विल हैव टाइम, कि मेरे पास समय होगा. तो इसी तरीके से इसका यूज़ हम किस में करेंगे? प्रेजेंट के लिए करते हैं, पास्ट के लिए करते हैं और फ्यूचर के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं. तो इसके लिए जो हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेंगी वो वही रहेंगी. प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो डूडज है. पास्ट में जब इसका यूज़ करेंगे तो डिड के साथ यूज़ करेंगे और फ्यूचर में इसका यूज़ करेंगे तो विल के साथ यूज़ करेंगे. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. किसके साथ यूज़ करेंगे? स्टार्टिंग में हम यूज़ करेंगे डू के साथ और डज के साथ. पास्ट में हम इसका यूज़ करेंगे डिड के साथ और फ्यूचर में इसका यूज़ करेंगे विल के साथ. किसके साथ करेंगे? विल के साथ करेंगे. प्रेजेंट में डूडज के साथ, पास्ट में डिड के साथ और फ्यूचर में विल के साथ. ओके, लेट्स मेक द सेंटेंस. चलो सेंटेंस बना के देखते हैं, इनका यूज करके देखते हैं. सबसे पहले हैज़ हैव एज ए पोजेशन हम प्रेजेंट में यूज़ करके देखेंगे. चलिए करते हैं. जैसे मैंने कहा डू यू हैव. यहाँ पर कोई भी चीज़ आ जाएगी, कोई भी थिंग आ जाएगी. लिख लेते हैं. जैसे डू यू हैव नाउन. नाउन मीन्स कोई भी चीज़. मेरे पास है तो कैसे बोलेंगे? आई हैव नाउन. मना करेंगे आई डू नॉट हैव नाउन. और इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि मेरे पास नहीं है. आई हैव नो नाउन. आई हैव नो नाउन. लाइक दिस. डू यू हैव अ पेन? मेरे पास है. आई हैव पेन. मेरे पास नहीं है. आई डू नॉट हैव अ पेन. या आई हैव नो पेन. लाइक दिस. फिर हम बात करेंगे डज के साथ. डज सी, यही हैव नाउन. सी हैज़ नाउन. सी हैज़ नाउन. मना कर दो. सी डज नॉट हैव नाउन. या हम इसको बोलते हैं सी हैज़ नो नाउन. हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं. सी हैज़ नो नाउन. हम इस तरीके से भी इसके साथ यूज़ कर सकते हैं. फिर हम यूज़ करते हैं इसका पास्ट में. किस में यूज़ करते हैं? पास्ट में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं. लाइक दिस. डिड यू हैव नाउन? आई हैड नाउन. पास्ट में हैव का हैड हो जाएगा. मना करेंगे आई डिड नॉट हैव नाउन. और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं आई
हैड नो नाउन, आई हैड नो नाउन, इस तरीके से हम पास्ट में यूज करेंगे। और जो डिड है हम सभी के साथ यूज करते हैं, सभी जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं सबके साथ हम किसका यूज करेंगे, डिड का यूज करेंगे। तो इसीलिए हमने उसके दो पहरे नहीं बनाए, जैसे प्रेजेंट के हमने बनाए डू के साथ, जैसे आई यू वी दे के साथ डू लगता है, ही सी इट एनी नेम के साथ डज लगता है। तो इनकी जो ही सिंगुलर है उनकी डज से होगी और जो प्लूरल है उनकी डू से होगी। लेकिन पास्ट में जब हम डिड के साथ यूज करेंगे तो सारे सब्जेक्ट डिड के साथ ही हम क्वेश्चनिंग करेंगे। और फ्यूचर में भी हम विल के साथ भी सभी जितने भी हमारे जो सब्जेक्ट हैं, ऑल जो हमारे सब्जेक्ट हैं, ऑल सब्जेक्ट के साथ विल ही रहेगा, विल चेंज नहीं होगा। विल यू हैव नाउन, आई विल हैव नाउन, I will not have noun। तो इस तरीके से हम इनके साथ सेंटेंस बनाएंगे। सपोज करो एक एग्जाम्पल मैंने पेन का लिया था, पेन के एग्जाम्पल के साथ ही हम सबके साथ इसके बाद एक बार एक एग्जाम्पल देते हैं और सबके साथ सेंटेंस बना के देखते हैं कि हमने इनका यूज़ कैसे करना है। जैसे मैंने किसी से पूछना है क्या आपके पास कोई भी वस्तु है, यहाँ पर क्या आएगी, कोई भी वस्तु, कोई भी थिंग, कुछ भी अगर हमें जानना है किसी के पास क्या आपके पास ये है, तो किससे पूछेंगे, हैज़ हैव से पूछेंगे। किससे पूछेंगे, हैज़ हैव से पूछेंगे। जैसे मैंने आपसे पूछा क्या आपके पास मार्कर है, क्या आपके पास मार्कर है, तो कैसे कहेंगे, डू यू हैव मार्कर। कैसे कहेंगे, डू यू हैव मार्कर, क्या आपके पास मार्कर है। यदि मुझे पॉजिटिव आंसर देना है तो मैं कैसे कहूँगा कि मेरे पास मार्कर है, तो आई हैव मार्कर। और मना करूँगा कि मेरे पास मार्कर नहीं है, आई डू नॉट हैव मार्कर, मेरे पास मार्कर नहीं है। यदि मैं कहूँ इसी बात को मैं दो तरीके से कह सकता हूँ, आई डू नॉट हैव मार्कर या आई हैव नो मार्कर, बोथ आर राइट, यू कैन यूज बोथ हियर। फिर हम सिंगुलर से पूछते हैं क्या उसके पास पेन है, डज सी हैव पेन, क्या उसके पास पेन है, उसके पास पेन है, सी हैज़ अ पेन, उसके पास पेन नहीं है, सी डज नॉट हैव पेन, राइट। और उसको ऐसे भी कह सकते हैं सी हैज़ नो पेन, सी हैज़ नो पेन, कि उसके पास पेन नहीं है। इसी बात को यदि हम पास्ट में कहें क्या आपके पास पेन था, डिड यू हैव पेन, मेरे पास पेन था, आई हैड पेन। अगर मैं मना करूं मेरे पास पेन नहीं था तो कैसे बोलेंगे, आई डिड नॉट हैव पेन। या उसको दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं आई हैड नो पेन। या अगर हम फ्यूचर में इसकी बात करें विल से, क्या आपके पास पेन होगा, तो कैसे कहेंगे, विल यू हैव पेन या विल यू हैव मार्कर, मेरे पास मार्कर होगा, आई विल हैव मार्कर, मार्कर की जगह और कोई भी चीज़ आ सकती है, मेरे पास मार्कर नहीं होगा, आई विल नॉट हैव अ मार्कर। तो इस तरीके से हम इनके साथ सेंटेंस बनाएंगे। और कुछ एग्जाम्पल्स उठा लेते हैं। जैसे मैंने कहा क्या आपके पास नॉलेज है, तो कैसे कहेंगे, डू यू हैव अ नॉलेज, मेरे पास है, आई हैव नॉलेज नहीं है, आई डू नॉट हैव नॉलेज या आई हैव नो नॉलेज। नॉलेज सबके पास होती है, लेकिन जब हम किसी प्रॉपर फील्ड के बारे में जानें, जैसे मैंने आपको कहा क्या आपके पास फार्मिंग की नॉलेज है, तो कैसे कहेंगे, डू यू हैव नॉलेज या डू यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ फार्मिंग, मेरे पास है, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ फार्मिंग, मेरे पास नहीं है, आई डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ फार्मिंग या आई हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ फार्मिंग। क्या उसके पास है, डज ही हैव अ एक्सपीरियंस ऑफ फार्मिंग, उसके पास है, ही हैज़ एक्सपीरियंस ऑफ फार्मिंग, उसके पास नहीं है, ही डज नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ फार्मिंग। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ही हैज़ नो एक्सपीरियंस ऑफ फार्मिंग। यदि हम पास्ट में उसकी बात करें, क्या आपके पास खेती बाड़ी का एक्सपीरियंस था, डिड यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ फार्मिंग, मेरे पास है था, आई हैड एक्सपीरियंस ऑफ फार्मिंग, मना कर दो, आई डिड नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ फार्मिंग। हम उसको सेकंड तरीके से भी बोल सकते हैं, आई हैड नो एक्सपीरियंस ऑफ फार्मिंग। क्या आपके पास फार्मिंग का एक्सपीरियंस होगा, विल यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ फार्मिंग, मेरे पास फार्मिंग का एक्सपीरियंस होगा, आई विल हैव एक्सपीरियंस ऑफ फार्मिंग, मना कर दो, आई विल नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ फार्मिंग। इस तरीके से हम इनका यूज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई कई लोगों के पास क्या होती है कि उनके पास स्टिकी फिंगर होती है। स्टिकी फिंगर समझते हो, जैसे कि आपने देखा होगा
कि कई लोग जब भी आपके आसपास आते हैं, उनकी आदत है जो भी उनके चीज़ आसपास उनको दिखती है तो उसको क्या करते हैं, पकड़ के और अपनी जेब में डाल लेते हैं। क्या करते हैं, उसको अपनी पॉकेट में डाल लेते हैं और वहाँ से निकलते बनते हैं। मतलब कोई भी चीज़ अपने हाथों को चिपका लेते हैं। उनके हाथों में मैजिक होता है। जो भी उनको वस्तु मिलती है वो बहुत धीरे से और बहुत ईजी तरीके से उस चीज़ को अपनी पॉकेट में डाल लेते हैं, मीन्स वो चुरा लेते हैं उसको। तो ऐसे ही हाथों वालों को क्या कहेंगे, क्या आपके पास स्टिकी फिंगर है? डू यू हैव स्टिकी फिंगर? मेरे पास है। आई हैव स्टिकी फिंगर, मेरे पास नहीं है। आई डू नॉट हैव स्टिकी फिंगर या आई हैव नो स्टिकी फिंगर, क्या उसके पास है? डज सी हैव अ स्टिकी फिंगर? उसके पास है। सी हैज़ अ स्टिकी फिंगर, उसके पास नहीं है। सी डज नॉट हैव अ स्टिकी फिंगर, उसके पास नहीं है। सी हैज़ नो स्टिकी फिंगर। यदि हम पास में पूछें, क्या आपके पास स्टिकी फिंगर थी? डिड यू हैव अ स्टिकी फिंगर? मेरे पास थी। आई हैड अ स्टिकी फिंगर, नहीं थी। आई डिड नॉट हैव अ स्टिकी फिंगर या आई हैड नो स्टिकी फिंगर। क्या आपके पास होंगी? विल यू हैव अ स्टिकी फिंगर? मेरे पास होंगी। आई विल हैव अ स्टिकी फिंगर, मेरे पास नहीं होंगी। आई विल नॉट हैव स्टिकी फिंगर। तो ऐसे ही। लेकिन कई बच्चों क्या करते हैं कि जैसे कि वो किचन में जाते हैं और कुछ भी गिरा देते हैं वहाँ पे, जहाँ जाते हैं कभी कुछ गिरा दिया, कभी कुछ गिरा दिया, कभी हाथ से कुछ छोड़ दिया। तो ऐसे जिसकी जो ऐसी एक्टिविटी वाला बच्चा होता है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं कि ही हैज़ अ बटर फिंगर, कि बिल्कुल चिकने हाथ हैं इसके, तो बटर जैसे हैं, कुछ भी है वो गिरा देता है। तो हम बोल सकते हैं डू यू हैव बटर फिंगर? मेरे पास है। आई हैव बटर फिंगर, मेरे पास नहीं है। आई डू नॉट हैव अ बटर फिंगर, क्या उसके पास है? सॉरी, मेरे पास नहीं है, इसको भी दो तरीके से बोल सकते हैं। आई हैव नो बटर फिंगर, कि मेरे पास नहीं है। आई हैव नो बटर फिंगर, क्या उसके पास है? सी डज सी हैव बटर फिंगर? उसके पास है। सी हैज़ बटर फिंगर, उसके पास नहीं है। सी डज नॉट हैव बटर फिंगर या सी हैज़ नो बटर फिंगर, क्या आपके पास होगी? विल यू हैव बटर फिंगर? मेरे सॉरी, क्या आपके पास थी? डिड यू हैव अ बटर फिंगर? मेरे पास थी। आई हैड अ बटर फिंगर, मेरे पास नहीं थी। आई डिड नॉट हैव बटर फिंगर या आई हैड नो बटर फिंगर, क्या आपके पास बटर फिंगर होंगी? विल यू हैव बटर फिंगर? मेरे पास होंगी। आई विल हैव बटर फिंगर, नहीं, मना कर दो। आई विल नॉट हैव बटर फिंगर। तो इस तरीके से हम इनको सेंटेंस बनाएंगे। एक और ले लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं क्या आपके पास कोई आइडिया है, कोई विचार है? तो कैसे बोलेंगे? डू यू हैव आइडिया? मेरे पास है। आई हैव आइडिया, मेरे पास नहीं है। आई डू नॉट हैव आइडिया, क्या उसके पास कोई आइडिया है? डज सी हैव आइडिया? यस, सी हैज़ आइडिया, नहीं, सी डज नॉट हैव आइडिया या सी हैज़ नो आइडिया। क्या आपको कोई आइडिया था? क्या आपके पास कोई विचार था? डिड यू हैव एनी आइडिया? मेरे पास था। आई हैड आइडिया, मना कर दो। आई डिड नॉट हैव आइडिया या आई हैड नो आइडिया, क्या आपके पास आइडिया होगा? विल यू हैव आइडिया? मेरे पास आइडिया होगा। आई विल हैव आइडिया, नहीं होगा। आई विल नॉट हैव आइडिया, कि मेरे पास क्या नहीं होगा? आइडिया नहीं होगा। तो इसी तरीके से हम पूछ सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा, क्या आपके पास अथॉरिटी है? क्या आपके पास पावर है? क्या आपके पास मोबाइल है? क्या आपके पास हैवी लाइसेंस है? तो कैसे कहेंगे? क्या आपके पास हैवी लाइसेंस है? मेरे क्या डू यू हैव हैवी लाइसेंस? कुछ भी, जैसे ही हमने पूछा क्या आपके पास चेकबुक है? क्या आपके पास क्रेडिट कार्ड है? क्या आपके पास नॉलेज है? क्या आपके पास विजडम यानी कि ज्ञान है? तो इन सब के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हैज़ हैव यूज़ करेंगे। जब भी हम किसी इंसान से ये पूछेंगे क्या आपके पास ये है, वो कुछ भी हो सकता है, आपके पास एक्सपीरियंस है, कोई वस्तु है, कोई बुक है, तो किसके साथ पूछेंगे? हैज़ हैव के साथ पूछेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि जैसे मैंने कहा, क्या आपके पास लाइसेंस है या क्रेडिट कार्ड है? क्या आपके पास क्रेडिट कार्ड है? डू यू हैव क्रेडिट कार्ड? मेरे पास है। आई हैव क्रेडिट कार्ड, मेरे पास नहीं है। आई डू नॉट हैव क्रेडिट कार्ड या आई हैव नो क्रेडिट कार्ड, क्या आपके पास, क्या उसके पास क्रेडिट कार्ड है? डज सी हैव क्रेडिट कार्ड? उसके पास है। सी हैज़ क्रेडिट कार्ड, उसके पास नहीं है। सी डज नॉट हैव क्रेडिट कार्ड या सी हैज़ नो क्रेडिट कार्ड, क्या आपके पास क्रेडिट कार्ड था? डिड यू हैव क्रेडिट कार्ड? मेरे पास था। आई हैड क्रेडिट कार्ड, मेरे पास नहीं था। आई डिड नॉट हैव क्रेडिट कार्ड या आई हैड नो क्रेडिट कार्ड, क्या आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा? विल यू हैव क्रेडिट कार्ड? मेरे पास होगा। आई विल हैव क्रेडिट कार्ड, मेरे पास नहीं होगा। आई विल नॉट हैव क्रेडिट कार्ड। माई डियर ब्रदर एंड सिस्टर, रियली दिस इज़ सो मच ईजी टॉपिक। ये बहुत ही आसान टॉपिक है और मैंने जितनी मुझसे कोशिश हुई, मैंने इस टॉपिक को आसान बनाने की कोशिश की। पर एक बात फिर भी इससे मैं आपको कहना चाहूँगा कि सामने वाला आपको चलना सिखा सकता है, अगर आप में चलने की हिम्मत आपको खुद जुटानी होगी। यहाँ पर आपको, यदि आप सच में ईमानदारी से हमारे चैनल को लगातार देख रहे हैं
और श्योरली आई कैन गिव यू गारंटी कि आप ज़रूर नया कुछ ना कुछ ज़रूर सीख रहे होंगे और एक ऐसा इजी वे सीख रहे हैं जिससे आप बहुत आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। तो डियर ब्रदर एंड सिस्टर, देखते रहें, और कोई भी प्रॉब्लम आपको है नीचे दिए गए हमारे फ़ोन नंबर पे भी आप फ़ोन करके कॉल करके हमें पूछ सकते हो। हमारा वो व्हाट्सअप नंबर है, तो उसके ऊपर आप व्हाट्सअप भी डाल सकते हो कि सर आई हैव अ दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो श्योरली आवर टीम एंड मी वी विल गिव यू सॉल्यूशंस ऑफ योर एवरी प्रॉब्लम। थैंक यू वॉचिंग आवर वीडियोज़। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी वीडियो लगातार मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड गिविंग योर ग्रेट अफेक्शन टू अस।